सो हम पीपीसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन सेक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज़ सेक्शन 300, जो बात कर रहा है कत्ल अम्द यानी कि सिंपल अल्फाजों में मर्डर की बात कर रहा है। तो वी आर कंसर्न विथ, हम जब कभी सुनते हैं एफआईआर है 302 की ऑलवेज वी लिसन 302 का जुर्म हुआ है, किस में लिए अंदर हो, इतने सालों से अंदर हो, बाबा 302 का केस है। तो ये 302 बेसिकली है क्या? सो 300 जो मर्डर की बात कर रहा है या कत्ल अम्द की बात कर रहा है, तो 302 जो हैं वो उसकी पनिशमेंट की बात कर रहा है। तो जो पर्सन ये जुर्म करता है, किसी का मर्डर करता है, तो उसे 302 में सज़ा मिलती है। इस वजह से हम कहते हैं कि किस में हो अंदर, 302 में हूँ, इस वजह से निकल नहीं सकता। व्हाट्सएवर जो भी हो, हम जब भी कभी सुनते हैं एफआईआर व्हाट्सएवर जो भी कंसर्न होती है 302 से ही होती है। तो हमें पहले इसका बैकग्राउंड पढ़ना चाहिए, जो कि आ रहा है 300 से। तो 300 क्या है? 300 है कत्ल अम्द यानी कि मर्डर। ये मैंने पीपीसी का ये सेक्शन क्यों लिया, क्योंकि ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो आपको भी लग रहा होगा। और आज हम इसे ख़त्म कर देंगे, सेक्शन को ही ख़त्म कर देंगे हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि आज हमें आ जाएगा ये सेक्शन। तो कैसे आएगा देखते हैं। कत्ल अम्द यानी कि मर्डर। अब यहाँ पर बहुत ही घिसी पिटी डेफिनेशन लिखी हुई है, मगर मैं ये नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि मैंने बस आपको कहानी सुनानी है। कहानी ये है कि जो कोई भी बंदा इंटेंशन के साथ किसी बंदे को बॉडली इंजरी कॉज करता है, जैसे कि ऐसे मारता है, ऐसे कोई चोट पहुंचाता है जो उसे पता है कि इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, इस इतना मारोगे तो वो बंदा मर ही जाएगा। तो विथ सच इंटेंशन अगर कोई बंदा किसी बंदे को इतना ग्रीवियस यानी कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का हर्ट करे, हर्ट यानी कि मारे, मीन्स डंडे से मारे या चाकू से मारे, जो भी कुछ करे, जो भी इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करे, जो भी औजार वगैरह यूज़ करे, तो ऐसे एक्शन को या ऐसे हम जुर्म को जो है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कत्ले आम यानी कि मर्डर। अब यहाँ पर बात आ रही है कि विथ नॉलेज, नॉलेज के साथ उसे पता हो कि अगर मैं ये करूँगा तो इस बंदे की जाहिर सी बात है मौत हो जाएगी, या इसका मर्डर, सॉरी, मौत हो जाएगी। मर्डर तो वो कर रहा है बेसिकली। तो दैट ऑल अबाउट कत्ले अम्द। वी नॉट नीड टू डू एनीथिंग फर्दर, वी डोंट नीड एनीथिंग। तो ये कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पर ही कि कत्ले अम्द मर्डर क्या है। मैं फिर बताती चलूँ, फिर भी आपको ये इस डेफिनेशन में से कोई कंसर्न हो या व्हाट्सएप जो भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, कि अगर बॉडीली इंजरी हो और ऐसी इंजरी हो जो लाइकली टू कॉज डेथ करे, इस नॉलेज के साथ अगर मैं ऐसे किस्म से किसी को मारूंगा या किसी के, वो जैसे भी मारना हो, जैसे किसी के बैकबोन पे डंडे मार मार के रीढ़ की हड्डी तोड़ तोड़ देना, अब जाहिर सी बात है वो बंदा मर जाएगा। और किसी को व्हाट्सएवर जो भी यूज़ करे वो, तो दिस इज़ नॉट माई कंसर्न हाउ दे डू मर्डर्स, और रियली फनी इट इज़। सो दैट टाइप ऑफ हर्ट और वो जो कंसर्न एक्ट हैं, तो वो जो है वो किस में काउंट होगा? कत्ले अम्द यानी कि मर्डर, जो कि हैं 300। तो हम जिससे कंसर्न सारा दिन होते हैं और मोस्ट ऑफ द लॉयर्स होते हैं, वो 302। वो क्या है? वो इसकी पनिशमेंट है, कत्ले अम्द नहीं। मगर कत्ले अम्द अब जिस पर्सन ने कमिट किया है, तो उसकी पनिशमेंट जो होगी वो 302 में आएगी। अब यहाँ पर 301 जो है वो बता रहा है कि causing death of person other than the person whose death was intended। तो किसी दूसरे बंदे को मार देना, मीन्स इंटेंशनली किसी बंदे की सुपारी दी गई थी सिंपली, मगर उस सुपारी के चलते हमने किसी, सॉरी हमने नहीं, मगर जिस ऑफेंडर ने किया है जुर्म, उसने किसी और को मार दिया। तो अब इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में 302 की ही पनिशमेंट मिलेगी। उसने मारा तो है ना, तो फिर चाहे इंटेंशनली किसी और को मारना चाहा था, मगर किसी इंसान को मारा है, या इट इज़ जनरल फिलोसफी, मारा तो है ना, खून तो हुआ है, तो इस वजह से उससे भी 302 की सज़ा मिलेगी, और वो भी कत्ले अम्द यानी कि मर्डर में ही काउंट होगा, भले ही उसने किसी दूसरे बंदे की जगह किसी दूसरे बंदे को मार दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट ये मर्डर का
काम तमाम हुआ पीपीसी का। अब हम ऑपरेशन नंबर व्हाट्सओवर जो भी करें, मगर ये ऑपरेशन हमारा पूरा हो गया और पेशेंट इज सक्सेसफुल राइट नाउ। सॉरी मीन्स ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और पेशेंट इज फाइन राइट नाउ। सो सी यू लेटर एंड यू शुड सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो। सॉरी फॉलो नहीं मगर कमेंट, बिकॉज आई एम डूइंग एफर्ट, सो यू शुड डू लाइक।